हाय, मैं मनीष मेहता। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इस वीडियो में मैं दो और टर्म बताऊंगा जो फ्रिक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में। ठीक है, वो है पहला कंप्रेशन रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको आर से आर के से आर सी से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोस्टली आर के स्मॉल के। तो ये होता क्या है कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है वी मैक्स अपॉन वी मिन। अब ये समझे कैसे वी मैक्स अपॉन वी मिन? बहुत आसान है यार। ऐसे वी मैक्स वी मिन इस सिलेंडर का देखते हैं हम लोग। मतलब इसके अंदर कितना वॉल्यूम रहता है अलग अलग इंस्टेंट पे। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब पिस्टन ये यहाँ पे होगा ना, इस बाउंड्री पे, तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रोक प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक, एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रोक को, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड अपॉन मिनिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है? मिनिमम वॉल्यूम, जब इस पिस्टन को हम लोग कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मिनिमम यहाँ तक ले आ सकते हैं। जब इसको यहाँ तक ले गए, इस बाउंड्री तक, ये जो डैश डैश किया हुआ है, तो वहाँ तक हम लोग गए ले, तो मिनिमम इतना वॉल्यूम तो बच ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पिस्टन तो जा ही नहीं सकता। हाँ, तो जितना खाली रहता है उस वॉल्यूम को हम लोग देख, तो मिनिमम वॉल्यूम्स कितना है? क्लियरेंस वॉल्यूम। हाँ, तो मिनिमम वॉल्यूम जो होगा वो होगा क्लियरेंस वॉल्यूम, वी क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ भी क्लियरेंस ही है। तो ये होता है कंप्रेशन रेशियो, कि जितना मैक्सिमम वॉल्यूम था अपॉन जितना इसको कंप्रेस करने के बाद जो मिनिमम वॉल्यूम हो गया। मतलब वी मैक्सिमम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस। और वॉल्यूम मिनिमम कितना होगा? सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस। तो ये टर्म है। और ये इससे जब आप ग्राफ से पढ़ोगे, मैं आगे बताऊंगा ऑटो साइकिल में, डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल में कि ग्राफ से कैसे पहचानते हैं, तो उस समय भी और आसान हो जाएगा। फिलहाल ये जो फिजिकली जो हमें समझना था वो मैंने बता दिया कि कंप्रेशन रेशियो का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। जो पिस्टन के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है डिवाइड अपॉन जो मिनिमम वॉल्यूम होता है। दूसरा आता है टर्म मीन इफेक्टिव प्रेशर, MEP। स्मॉल में इसको लिखते हैं MEP। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है MEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वर्क नेट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क नेट अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब कि ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल प्रेशर है। जैसे इस चीज़ को समझते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर को। मीन इफेक्टिव प्रेशर ये समझ में आ रहा है कि कुछ प्रेशर का मीन होगा, है ना? इतना तो समझ में आ रहा है। बाकी इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से, मैं सब बताता हूँ। पहले जब इसके ये सिलेंडर, सॉरी, ये पिस्टन जब यहाँ पे होगा ना, तो फ्यूल आता है अंदर और फ्यूल में लगता है आग। तो आग लगने की वजह से पिस्टन को धकेल के, ऐसे पिस्टन यहाँ पे रहेगा, पिस्टन को धकेल के ये नीचे की ओर ले आता है जो आग होता है। तो ये ऐसा थोड़ी कि स्मूथली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा तो नहीं। इसे ऐसा होगा कि बहुत ही फास्ट वो अचानक से होगा फिर स्लो हो जाएगा, ऐसा होता है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब रियल लाइफ में हम लोग देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अचानक से आग जल रहा है। लेकिन हम लोग ना इसको एक आइडियल टर्मिनोलॉजी देते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ऐसे कि लेट ऐसा होता कि आग लगता ना, तो ये धीरे धीरे कांस्टेंट प्रेशर होता, उसी कांस्टेंट प्रेशर से ये मूव करता। ठीक है, मतलब इतना ही वॉल्यूम मूव करता, इतना ही वॉल्यूम मूव करता, जितना वॉल्यूम मूव करता उतना मिलता है वर्क, उतना ही रोटेट करता है। तो उतना ही वॉल्यूम अगर ये मूव करता, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता, तो वो प्रेशर क्या होना चाहिए कि उतना ही वॉल्यूम वो मूव करे और उतना ही उसे मिले वर्क। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं डराइव कि यार वर्क नेट तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट दिए हैं मान, कि उतना ही प्रेशर कांस्टेंट पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे मूव कर रहा है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क नेट इक्वल्स टू प्रेशर जो भी है कांस्टेंट लिए मान, इनटू जितना ये किया मूव, कितना किया मूव, ये टोटल मैक्सिमम में से एक क्लियरेंस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक लिख दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक जितना मूव किया, तो यहाँ से इसी चीज़ को बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज वर्क नेट डिवाइडेड अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम।
स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग स्टाइल मार के लिखते हैं, जितना भी था ये इसका वॉल्यूम, इसके अंदर का वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम में से क्लियरेंस का वॉल्यूम घटा देंगे तो सिर्फ स्ट्रोक का वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, ऐसे लिखते हैं इसको। ऊपर में वर्क नेट ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, और मिनिमम वॉल्यूम कितना है, जो भी स्ट्रोक का वॉल्यूम है ना। तो इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। खैर इतना कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखना है, ये टर्म को, कि इस चीज़ से आपको सारा कुछ हो जाएगा। तो ये है इसका टर्म, मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये होता है वर्क नेट अपॉन वी मैक्स बी मीन, इसको इस चीज़ से याद नहीं रखना है। अच्छा रहेगा कि वर्क नेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक से याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे और इसको ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि इसी से सवाल बनेगा और ऐसे ही आएगा। सवाल में वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम दिया रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया रहेगा, तो इस तरीके से, ऐसा वी मैक्स वी मीन टाइप का चीज़ नहीं होता। ये दोनों याद रखना है इसमें। कंप्रेशन रेशियो में ये वाला कि VS प्लस VC अपॉन VC, और मीन इफेक्टिव प्रेशर में नेटवर्क जो हमें मिला उस इंजन से डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक का वॉल्यूम। स्ट्रोक का वॉल्यूम मतलब यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये दो टर्म्स थे, और भी कुछ आएंगे टर्म्स, तो मैं और भी वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मोस्ट ऑफ सवाल ये टर्म से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ और टर्म मैंने इसमें बोलना भूल गया था, वो ये था बोर। मोस्ट ऑफ सवाल में दिया रहता है बोर। बोर यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप तो मैंने इसमें, ये है बोर। बोर ये डायमीटर होता है, ये सिलेंडर का डायमीटर। ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन सर्कुलर शेप का होता है ना, तो उसका जो डायमीटर होगा ना, उसका या फिर पिस्टन का डायमीटर या फिर सिलेंडर का डायमीटर दोनों सेम ही होता है, क्योंकि कॉन्साइड कर रहा होता है ना लोग का बाहर का पेरिफेरी। हाँ, तो ये जो इसका जो डायमीटर है उसको बोलते हैं बोर। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि बोर कुछ और होता है। बोर ये इसका ये वाला लेंथ डायमीटर को बोलते हैं बोर। इसको क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली सवाल में आपको बोर और स्ट्रोक के टर्म में हर कुछ दिया रहेगा, और बाकी कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।